दोस्तों आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट साथ ही साथ सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं जहां कई सारे लर्नर्स आकर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नरेशन की। क्या होते हैं नरेशन, किस तरह के रूल्स है, क्या टेक्निक्स है, सभी तरह की बातें जो आपको पता होना चाहिए अबाउट नरेशन आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं। अगर मैं बात करूं नरेशन की तो नरेशन मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट्स। नरेशन मतलब होता है स्पीचेस। मतलब अगर आप कुछ कहते हैं, बस अगर आपने कोई स्टेटमेंट दिया, अगर वही स्टेटमेंट कोई और कहेगा, वही बात को कोई और उसके शब्दों में कहेगा तो नरेशन होता है। कुल मिलाकर एक दूसरे की बातों को अपने शब्दों में कहना। अगर आपने कुछ सुना उस बात को अगर आप अपने शब्दों में कहोगे तो ये जो प्रोसेस आप लोग यहां पर देख रहे हैं, किसी की बात को अपने शब्दों में कहना, अपनी बात को कोई और उसके शब्दों में कह रहा है, तो जो कोई से भी स्टेटमेंट्स आप किसी व्यक्ति के अपने शब्दों में कहते हो वो सारा कुछ होता है नरेशन में। खैर अभी आपको इतना कुछ समझ में नहीं आएगा, इसीलिए यहां पर एक सेंटेंस लिखा है। इस सेंटेंस को आप देखिए, यहां पर एक स्पीच है। मैं एक बात और आपको बता दूं, नरेशन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जो पहला पार्ट होगा वो कहलाएगा डायरेक्ट स्पीच, जो दूसरा पार्ट होगा वो कहलाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब डायरेक्ट स्टेटमेंट और इनडायरेक्ट, जिसके शब्द हैं उसी की बात, लाइक जिसकी बात उसके शब्द। क्या लिखा मैंने यहां पर, जिसकी बात उसके शब्द, जिसकी बात उसके शब्द। मतलब जो व्यक्ति जिसकी बात है, ये बात जिसकी है उसी के शब्द हैं तो वो डायरेक्ट है। मतलब ये वर्ड अपने आप में आपको काफी हेल्प करेगा। डायरेक्ट मतलब जिसकी बात है उसने कही, डायरेक्ट बात उसकी है, उसी ने कही, डायरेक्टली कही जा रही है तो डायरेक्ट स्पीच। जैसे यहां पर टॉम ने जेरी से सीधे सीधे कहा है कि मैं आज पार्टी में नहीं जा सकूंगा। बात किसकी है, टॉम की है। शब्द किसके हैं, टॉम के। तो ये डायरेक्ट जो बात थी उसकी, उसने कही। किसे कही, जेरी से कही। अब अगर इस ओर देखेंगे तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब बात किसकी है, बात है टॉम की। लेकिन अब यहां पर जब बात होगी इनडायरेक्ट स्पीच की तो व्यक्ति जब खुद खुद मतलब मैं अपनी बात करूंगा तो मैं खुद, आप अपनी बात करेंगे तो आप खुद। जब व्यक्ति अपनी बात लाइक किसी और की बात अपने शब्दों में कहे, जो बात किसकी थी अभी तक, मैं आज पार्टी में नहीं जाऊंगा, इस बात को अगर मैं कहूंगा तो मैं अपने शब्दों में कहूंगा और जो स्टेटमेंट मेरे द्वारा कहा जाएगा वो कहलाएगा इनडायरेक्ट, क्योंकि बात मेरी नहीं है। अच्छा, ये बात को हम थोड़ा कहानी से समझते हैं। टॉम ने जेरी से कहा कि क्या कहा है कि मैं आज पार्टी में नहीं जा सकूंगा। अभी नॉर्मली कुछ दोस्तों ने पार्टी ऑर्गेनाइज की, उसमें जेरी भी है, उसमें टॉम भी है और मैं भी हूं, कई सारे दोस्त है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये बात टॉम ने कही, डायरेक्ट बात कही थी, जिसके शब्द थे, जिसकी बात थी उसने उसके शब्दों में कही। लेकिन अगर पार्टी शुरू हुई, बहुत सारे सभी दोस्त इकट्ठे हो गए, अब वहां पर बात शुरू हुई कि टॉम क्यों नहीं आया, तो वहां पर मैं भी हूं, ठीक है, मैं भी अपने शब्दों में उसी की बात कहूंगा। तो मैंने क्या कहा कि टॉम ने जेरी को बताया, ये मेरे शब्द है, क्योंकि जिसके शब्द है, जिसकी बात है उसके शब्द, तो वो डायरेक्ट हो गया। अब ये बात जो है टॉम की, मैं सभी को बता रहा हूं, इनडायरेक्टली लोगों को बता रहा हूं। तो टॉम ने जेरी को बताया कि वह आज पार्टी में नहीं जा सकेगा, पार्टी में नहीं आ सकेगा। वह, मैं का क्या हो गया, वह हो गया, जाने का क्या हो गया, आना हो गया। ये जो चेंजेस आप देख रहे हैं यही समझना होता है इस टॉपिक में, नरेशन में। कुल मिलाकर देखिए, अब बात थी टॉम की, लेकिन दोस्तों को टॉम ने सीधे सीधे नहीं बताया। अगर वो सीधे बता देता तो वो डायरेक्ट स्पीच हो जाती। सभी दोस्तों को मैंने बताया, मतलब सभी दोस्तों को इनडायरेक्टली पता लग रही है। तो ये जो स्टेटमेंट्स कुछ इस तरह से होते हैं, जिसे जिसकी बात है, यहां जो टॉम ने कहा, अगर टॉम किसी को भी कहेगा वो डायरेक्ट स्पीच होगी। उसके अलावा जो कोई भी कहेगा वो क्या होगी, इनडायरेक्ट होगी। क्यों, क्योंकि बात है टॉम की, बस टॉम के अलावा जो कोई भी कहेगा वो सारे की सारी स्टेटमेंट्स कहलाती है इनडायरेक्ट स्पीच। हम इंग्लिश में चेंजेस करेंगे। यहां पर देखिए, जैसे टॉम ने जेरी से कहा तो इसको आप इंग्लिश में करेंगे, टॉम सेड टू जेरी आई विल नॉट बी एबल टू गो टू पार्टी, गो एट पार्टी। अभी आप लोग सिर्फ देख ले कि ये कैसे क्या चेंज हो रहा है। आगे इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा कि ये कैसे इनडायरेक्ट में चेंज होगा। अब अगर आपको एक डेफिनेशन देना हो कि नरेशन होते क्या है, तो नरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां डायरेक्ट स्पीच को हम कहां करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। रिपीट कर रहा हूं, किसी भी डायरेक्ट स्टेटमेंट को हम कहां करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में। एक और बात आप लोग जान ले कि जो भी इनडायरेक्ट स्पीच की बात करता है वहां पर आप अपने आप को रखे, खुद को एज्यूम करके चले कि इनडायरेक्ट स्पीच मतलब मैं खुद कहूंगा, मेरे लिए मैं खुद, आपके लिए आप खुद। डायरेक्ट जिसकी बात है वो तो उसके शब्दों में कहेगा ही कहेगा, लेकिन अगर मैं इनडायरेक्ट की बात करूं तो इनडायरेक्ट कौन कहेगा, मैं खुद कहूंगा, और आपके लिए आप खुद कहेंगे। तो ये बात हमेशा आपको ध्यान में रखना होगा अगर आपको इस टॉपिक को अपना बनाना है।
तो अगर यहां पर देखेंगे आप इंग्लिश में कैसे क्या चेंजेस हो रहा है, सो टॉम टोल्ड जेरी दैट ही, यहां विल का क्या हो गया, वुड हो गया। यहां देखेंगे तो आई विल था बट यहां पर ही वुड हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बात है टॉम की। अगर मैं यहां पर भी आई रखूंगा तो ये बात मेरी हो जाएगी जे, लेकिन इनडायरेक्ट में बात किसी और की है, शब्द हमारे बस, ठीक है। तो शब्द मैंने फिर चेंज करे, मतलब यहां पर बहुत सारा चेंजेस है। अगर आप ध्यान से देखिए तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, आई विल नॉट बी एबल, मतलब मैं पार्टी में नहीं जा सकूंगा। इस और क्या हो गया कि ही वुड नॉट बी एबल टू कम एट पार्टी, हाँ गो का आप कम करेंगे, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा आप चेंज करेंगे, मतलब क्या हो रहा है कि ये जो बात थी ये अब टॉम ने कही और ये बात थी ये मैंने कही। अब बात मैंने जरूर कही, बात है टॉम की, बट शब्द मैंने अपने यूज किए। अगर यहां पर मैं आई का यूज करूंगा तो फिर बात किसकी हो जाएगी, मेरी हो जाएगी, क्योंकि बात किसकी है, बात टॉम की है। एक और बात आप लोगों को जान लेना है, आगे बहुत काम में आएगा। जो डायरेक्ट स्पीच होता है उसमें दो अलग अलग पार्ट्स होते हैं। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट, तो यहाँ पर इतना जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये रिपोर्टिंग स्पीच है। रिपोर्टिंग स्पीच जिसमें ये बताया जा रहा है कि किसने किसको रिपोर्ट किया। अंदर वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है रिपोर्टेड, इसमें क्या रिपोर्ट किया गया, ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना है। इसमें किसको किसको रिपोर्ट किया, इसमें टॉम ने जेरी को रिपोर्ट करा। तो ये जो बाहर वाला हिस्सा देखता है, जो डबल कोटेशन डबल इन्वर्टेड कॉमा जो है यहाँ पर, ये इसके बाहर जो दिखता है वो कहलाता है रिपोर्टिंग स्पीच, अंदर जो आप देख पा रहे हैं ये कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। तो बहुत सारा कुछ मैंने अभी आपको समझाया है। अगर मैं कंक्लूड करूं बिफोर वी स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन, तो नरेशन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। स्पीच मतलब स्टेटमेंट्स, डायरेक्ट मतलब जब जिसकी बात उसके शब्द, टॉम की बात टॉम के शब्द, डायरेक्ट जब टॉम की बात हमारे शब्दों में आएगी, खुद के शब्दों में आएगी, तो वो कहलाएगी इनडायरेक्ट, क्योंकि अब बात है टॉम की, बस टॉम के अलावा जो कोई भी उसे कहेगा इनडायरेक्टली कही जाएगी, इसलिए वो इनडायरेक्ट स्पीच कहेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और कुछ रूल्स मैं आपको बताता हूं। अब देखिए यहां पर मैंने ये डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज किया, यहां दैट कैसे लग रहा है, यहां वुड क्यों आ रहा है, ये सभी मैं आपको रूल्स बताऊंगा, वहां आप आसानी से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि कैसे एक डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। अभी तक अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अब जो मैं बताऊंगा वो आप समझ पाएंगे, क्योंकि अब थोड़ा चीजें आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। यहां पर एक डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है, राधा सेज टू मी। अगर आप एक्टिव है तो ये हमारा जो हिस्सा है वो कहलाता है रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है, और आई एम फ्री ये कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। ये चीजें यहां तक आप सबको क्लियर। आगे देखिए, तो आगे यहां पर हमें यह देखना है कि इस डायरेक्ट स्पीच को कही किसने, यहां रिपोर्ट किसने, राधा। मतलब ये जो बात हुई आई एम फ्री, ये बात किसको लेकर है, राधा को लेकर है। मतलब हमें ये ध्यान में रखना है कि ये जो डायरेक्ट स्पीच है ये बात किसकी, राधा की है। तो उसने आई एम फ्री, उसने जो उसकी बात थी उसने उसके शब्दों में कही। अब हमें इसे चेंज करना है इनडायरेक्ट में। अब इनडायरेक्ट में चेंज करना मतलब खुद के शब्दों में, मैं अपने शब्दों में कहूंगा, आपको अपने खुद के शब्दों में कहना है। तो यहां पर कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। ये चार्ट आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। अब देखिए सबसे जरूरी जो है, यहां पर तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है वो देखिए, ये वाला हिस्सा। अब थोड़ा सा मैं यहां पर एक मिनट, ओके, सो ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं आई एम फ्री, इस पर बहुत कुछ डिपेंडेड है, इसमें बहुत कुछ है। अब ये कौन से फॉर्म में, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर अंदर रिपोर्टेड स्पीच, अंदर बाहर में यूज करूंगा, समझ जाइएगा। रिपोर्टेड मतलब अंदर वाला, अंदर किसके, कोटेशन मार्क कह सकते हो आप, डबल इन्वर्टेड कॉमा आप देख सकते हो, उसके अंदर वाला जो सेंटेंस है, चूंकि अफर्मेटिव में है तो आपको यहां पर क्या करना होगा, सबसे पहले कनेक्ट करना होगा इन दोनों सेंटेंसेस को जो अलग है। अभी ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा इन्होंने अलग करके रखा है, इसे हटाकर हम लोग क्या लगाएंगे, दैट। दूसरी बात, यहां पर जो सेज टू आप देख रहे हैं इसे आप चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल। क्या है कि से टू का हम करेंगे टेल सेज टू का होगा, टेल सेड टू का हो जाता है टोल्ड। यहां पर जो है उसको देखते हुए मैं कुछ इस तरह से इसका इनडायरेक्ट बनाऊंगा, राधा टेल्स मी। किसे कहा है, राधा ने मुझे कहा है। अब मैं जो कोटेशन मार्क कहूं, मैं से इन्वर्टेड कॉमा कहूं, इसे हटाने के लिए क्या कनेक्ट करूंगा, यहां पर दैट का यूज होगा। दैट लगाने के बाद, अच्छा फ्री कौन है, मैं फ्री हूं। अगर मैं यहां पर लिख दूं आई एम फ्री, तो राधा फ्री ना होकर फ्री में हो जाऊंगा, क्योंकि यहां पर फ्री राधा है। पॉइंट टू बी नोटेड, राधा ने आई इसलिए लगाया क्योंकि वो उसकी बात है, मैं आई नहीं लगा सकता क्योंकि अब इनडायरेक्ट मुझे खुद कहनी है। तो इस कारण से यहां पर जो फ्री है उसकी बात करता हूं, फ्री हो जाएगी शी इज फ्री। क्या यहां पर मैं राधा लिख सकता हूं, अक्सर लर्नर ये क्वेश्चन करता है कि यहां राधा ऐसा आ सकता है कि राधा टेल्स मी दैट राधा इज फ्री, नहीं हो सकता। आप सुनकर ही समझ जाएंगे कि ये यहां पर गलत है। सो राधा टेल्स मी दैट शी इज फ्री, ये हो गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच।
मतलब क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप जितना समय दोगे इस टॉपिक को वैसा वैसा ये टॉपिक आपका होता रहेगा। बस आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। रूल्स मतलब जो अंदर है, ठीक है, ये डिसाइड करेगा कि आपको क्या क्या चेंजेस करने होते हैं इनडायरेक्ट करने के दौरान। आगे बढ़ता हूं। अब देखिए यहां पर आगे भी ये बहुत सारे रूल्स है, लेकिन फिलहाल आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ अफर्मेटिव और नेगेटिव कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करना है वो बता रहा हूं। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ऊपर वाला पोर्शन है। अब यहां पर देखें आप ध्यान से, तो अफर्मेटिव नेगेटिव दो सेंटेंसेस है, ये काफी हेल्प करेंगे आपको ये समझने में कि हम कैसे इन्हें इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले लिखा है शी सेज टू मी, तो हो जाएगा शी टेल्स मी। ठीक है, ये क्यों हो रहा है, देखिए रूल हमारा सेज टू का क्या कर देते हैं टेल्स, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अंदर जो हिस्सा है वो हमारा अफर्मेटिव है। आगे मैं करूंगा दैट लगाऊंगा, क्योंकि कनेक्ट हम दैट से करेंगे। आई नो यू, समझिए ध्यान से, आई नो यू, ये कहां किसने है, कहां शी एक लड़की है, उसने किसको कहा है, मुझे कहा है। क्या कहा है कि आई मतलब वो लड़की, नो यू किसे, यू मतलब मुझे कहा है, तो वो किसे जानती है, वह मुझे जानती है। अगर मैं ये अपने शब्दों में कहूंगा तो फिर मुझे क्या क्या चेंज करना होगा, यहां पर करना होगा शी टेल्स मी दैट शी नोस मी। आप लोग एक वर्ड याद रखिए, प्रोनाउन चेंज। प्रोनाउन चेंज किसे कहते हैं, आपको यहां पर अक्सर प्रोनाउन को चेंज करना होगा। प्रोनाउन मतलब आप अच्छे से जानते हैं, थोड़ा डिटेल में अगर आपको जानना है तो मैं आपको बताता हूं क्या होता है प्रोनाउन केस। तो यहां पर आप जो देख रहे हैं ये सारे के सारे हमारे प्रोनाउन है। नरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल होता है बस यही होता है। यहां पर आपको पता होना चाहिए कि आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, इसका पॉसेसिव क्या होता है, इसका रिफ्लेक्सिव क्या होता है। इसी तरह से आपको पता होना चाहिए वी अस और ये आप जो चार्ट देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे आप लोग यहां पर जो चेंजेस करेंगे, अब आई सब्जेक्ट था, हमने उसको रिप्लेस करा सब्जेक्ट से, यू ऑब्जेक्ट था, हमने रिप्लेस करा ऑब्जेक्ट से। तो आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि मी का अगर ऑब्जेक्ट है तो हमें ऑब्जेक्ट अगर रिप्लेस करेंगे तो ऑब्जेक्ट ही आएगा। आप ऐसा ना करें कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम आप क्रिएट ना करें। तो सबसे जरूरी यहां पर यही है प्रोनाउन चेंज। यहां पर जो चेंजेस होते हैं, जैसे हमने आई नो यू, अगर मैं यहां पर आई नो यू का आई नो यू रखता तो फिर पता क्या होता, ये बात मैं कह देता किसे, जो भी मेरे सामने होता है। क्योंकि यहां पर किसने किसको जाना है, शी एक लड़की है जिसने मुझे जाना है, तो मैं अगर उस बात को कहूंगा तो यहां पर शी और मैं अपने आप को मी कहूंगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन मैं हो जाऊंगा। सेकंड सेंटेंस क्या है, विनय सेस, यहां पर विनय क्या कहता है, विनय सेस आई एम नॉट बिजी टुडे। कुछ चेंजेस यहां पर आएंगे। सबसे पहले तो हमारा जो नियम है, अब यहां पर हम सेस का टेल्स नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि रूल क्या कहता है, सेस टू होना जरूरी है, टू होना जरूरी है। टू का क्या वैल्यू है, टू रहेगा तो ये पता होगा कि किसे रिपोर्ट किया गया, किसे कहा गया, यहां पर नहीं है, इसीलिए यहां पर आप चेंज नहीं करेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड। दोस्तों आज मैं सिर्फ और सिर्फ आपको समझा रहा हूं, इस पर बेस्ड प्रैक्टिस सेशन में लेकर आऊंगा आफ्टर दिस वीडियो, जहां पर मैं कई सारे सेंटेंसेस बताऊंगा आपको चेंज करके कैसे डायरेक्ट को हम इनडायरेक्ट में कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है कि कैसे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कर सकते हैं अगर हमारा अंदर वाला हिस्सा अफर्मेटिव और नेगेटिव। अंदर वाला मतलब ये वाला रिपोर्टेड, रिपोर्टेड याद रखें, रिपोर्टेड स्पीच अगर हमारा अफर्मेटिव में होगा या फिर नेगेटिव में होगा तो हमें क्या करना है वो आप समझ ले। तो सेज का सेज ही रखेंगे, दैट लगेगा। आगे बढ़ता हूं, कौन बिजी नहीं है आज, जिसने कहा, कहा किसने है, विनय ने, तो यहां प्रोनाउन हो जाएगा ही इज नॉट बिजी टुडे। सेंटेंस क्या बना आपका पूरी तरह से, ही इज नॉट बिजी टुडे। ये हो गया अभी तक जो मैंने समझाया। ये 2-3 सेंटेंसेस से आपको ये क्लियर हो गया है कि आपको दैट लगाकर कनेक्ट करना है। ठीक है, प्रोनाउन को कैसे चेंज करना है, जिसने जिसको कहा बस आप उसी बात को रख लो, अपने आप को एज्यूम कर लो कि ये बात अगर मैं कहूंगा तो कैसे कहूंगा, बस ऐसे कही जाएगी। आगे बढ़ते दोस्तों नाउ अब बारी ट्विस्ट की। ट्विस्ट क्या है चलिए समझते हैं। यहां पर एक सेंटेंस लिखा है, शी सेड टू मी आई एम इल टुडे। सेकेंड सेंटेंस है, सुमित सेड टू रोहित आई कैन प्ले क्रिकेट वेल। इन दोनों सेंटेंसेस को आप ध्यान से देखें। इन दोनों सेंटेंसेस में और पिछले सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है। अगर हम पिछले सेंटेंसेस की बात करें तो हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच बाहर वाला हिस्सा एक प्रेजेंट टेंस में था, प्रेजेंट में था, लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो ये चला गया पास्ट में। अब चूंकि अगर पहला सेंटेंस पास्ट का होता है तो उसके बाद वाला सेंटेंस भी पास्ट का होता है। चलिए इसको समझते हैं छोटे से सेंटेंस के मदद से। जैसे यहां पर मैंने लिखा, शी वेंट टू मार्केट यस्टरडे एंड बाय सम बुक्स। अगर आप बेसिक जानकारी रखते हैं, चूंकि जो टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हैं इसमें बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है। यहाँ टेंसेस आपका अच्छा होना चाहिए, यहाँ पर बेसिक ग्रामर आपका अच्छा होना चाहिए।
शी वेंट टू मार्केट एंड बाय सम बुक्स। अगर आपको 5 सेकंड दिए जाए और आपसे पूछा जाए कि इस सेंटेंस में गलती हो रही है, एरर है, आपको वो फिगर आउट करना है, क्या हो सकता है? सोचिए आप लोग। यहां पर एक गलती है जो आपको ही समझना है। शी वेंट टू मार्केट एंड बाय ना लगाकर आप क्या लगाएंगे? बॉट। क्योंकि रूल हमारा क्या है कि एंड हो या कोई और कंजंक्शन हो, अगर हमारा पहला सेंटेंस पास्ट का होता है सो कुछ इसी तरह से हमारा अगला सेंटेंस भी पास्ट का होना चाहिए। कुछ केसेस में नहीं होता है, वो केसेस आज मैं नहीं बता सकता क्योंकि आज हम और कुछ डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम आप यही करते हैं। बस इसी रूल को ध्यान में रखते हुए यहां पर एक नया रूल बनता है कि अगर इस तरह का कोई इनडायरेक्ट स्पीच आता है जो पास्ट को लेकर होता है, सॉरी डायरेक्ट स्पीच आता है जो पास्ट को लेकर होता है, तो क्या चेंजेस आएगा वो देखिए। सेड टू का अब आप लोग क्या कर देंगे? टोल्ड। जो अभी तक टेल्स कर रहे थे क्योंकि सेज था, मी, दैट, यहां तक आप लोग सभी क्लियर है। आई एम इल टुडे। इल कौन है यहां पर? अगर मैं यहीं कहीं लिख दूं आई, तो इल तो मैं हो जाऊंगा क्योंकि इनडायरेक्ट मैंने जिसे कहा, इनडायरेक्ट कौन कहता है? खुद, व्यक्ति खुद। मतलब मैं अपने आप को मान के चलूंगा कि मैं इनडायरेक्ट स्पीच कह रहा हूं। आप अपने आप को मान के चले। इनडायरेक्ट स्पीच व्यक्ति जब खुद कहता है, मैं अपने आप को मान रहा हूं, आप आपको मानो। तो यहां पर दैट के बाद अगर मैंने आई का यूज किया तो बीमार तो मैं हो जाऊंगा, चूंकि यहां पर बीमार कोई और है जिसने डायरेक्ट स्पीच कही। किसने कहा है? शी ने। तो बीमार यहां पर शी है, तो यहां पर शी। लेकिन इसके बाद आप लोग प्रेजेंट का यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये जरूर प्रेजेंट में है, लेकिन अब यहां पर कुछ चेंजेस आएगा। हियर वी हैव कंप्लीट लिस्ट। काफी शानदार रूल्स है दोस्तों, इन रूल्स को आपको अच्छे से समझना है। अगर क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है, आपको कभी भी किसी भी एग्जाम में किसी भी स्कूल गोइंग स्टूडेंट से अगर आप पूछे, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर कोई तैयारी कर रहा है वो लर्नर, आपको यही कॉन्सेप्ट है जो समझना है। अब क्या होता है कि अगर पहला सेंटेंस पास्ट का हो जाता है तो अंदर जो लिखा होता है, अंदर मतलब रिपोर्टेड स्पीच, ये बहुत सारे चेंजेस लाता है। यहां पर मैं प्रेजेंट में नहीं जा सकता। अगर मैंने यहां प्रेजेंट लिख दिया तो पहला पास्ट हो जाएगा, सेकंड वाला प्रेजेंट हो जाएगा। जो भी जस्ट मैंने आपको कहा, तो दोनों पास्ट में होना जरूरी है। तो जितना भी प्रेजेंट आप पढ़ते हैं, अगर यहां पर प्रेजेंट लिखा है, समझना ध्यान से। इफ और रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं? जो रिपोर्टिंग स्पीच में आता है, जैसे यहां पर है सेड, इसे रिपोर्टिंग स्पीच है, और सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट। अगर वो सेड है जैसे यहां पर है, तो आपको अंदर लाइक इस भाग में डबल इन्वर्टेड कॉमा जो भी अंदर लिखा होता है उसमें चेंजेस करना होता है। क्या क्या चेंजेस है इधर देखिए। जितना अगर वहां पर प्रेजेंट है तो आप पास्ट करिए, प्रेजेंट सिंपल रहा तो पास्ट सिंपल हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसके साथ साथ टेंसेस की बात करें तो पास्ट सिंपल का हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। ये कहां चेंजेस होगा? अंदर। पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट में कोई बदलाव नहीं आएगा, दो टेंसेस में कोई चेंजेस नहीं आता। पास्ट परफेक्ट में नहीं आएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं आएगा। विल को आप कर दोगे वुड, शेल को कर देंगे शुड, कैन का हो जाएगा कुड, मे का हो जाएगा माइट, टुडे बन जाएगा दैट डे, यस्टरडे हो जाएगा प्रीवियस डे, टुमारो होता है नेक्स्ट डे, हियर हो जाएगा देयर, नाउ, देन में बदल जाएगा दिस का दैट, दिस का दोस। ये सारे के सारे चेंजेस आप तभी करेंगे जब आपको हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसका पहला लाइक यहां पर क्या हो? पास्ट हो, जो आपको यहां देखने को मिल रहा है। तो ये रूल्स आप लोगों को ध्यान में रखना है। लेकिन यहां पर एक बात लिखी हुई है यूनिवर्सल ट्रूथ को लेकर, मैं आपको समझाऊंगा थोड़े समय के बाद। अब यहां पर इतना क्लियर हो गया कि आपको चेंजेस करना है। अब आगे देखते हैं यहां पर क्या होगा। शी के बाद पास्ट हो जाएगा तो शी वॉज इल, टुडे का आप लोग देख लो यहां पर हो जाएगा दैट डे। ये चेंजेस इसलिए हो रहा है क्योंकि आगे क्या था? प्रेजेंट, पास्ट था। अगर यहां अगर मैं टेल्स कर दूं शी टेल्स मी दैट, तो फिर आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, बस एक चेंज लगेगा प्रोनाउन का। तो शी इज इल टुडे, तो ये आप लोगों को उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। तो फाइनल हुआ इसका शी टोल्ड मी दैट शी वॉज इल दैट डे। ये इसका फाइनल इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। ठीक है, अगला रूल हम देख लेते हैं। सुमित सेड टू रोहित, कहा किसने? सुमित ने। सेड है इस कारण से टोल्ड हो जाएगा रोहित। दैट लगाने के बाद क्या करना है? लिखा जो है उसको समझिए। आई कैन प्ले क्रिकेट वेल, कौन अच्छे से क्रिकेट खेल सकता? आई। बोला किसने? रोहित ने, सुमित ने। जिसने बोला उसी के लिए आई लगेगा। दैट ही कैन का हो जाएगा कुड, ही कुड प्ले क्रिकेट वेल, ही कुड प्ले क्रिकेट वेल, वो अच्छे से क्रिकेट खेल सकता है। केन को हमने चेंज कर दिया पास्ट में, क्यों? क्योंकि हमारा फर्स्ट सेंटेंस था जो पास्ट में था। अब बात करता हूं कि यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है। दोस्तों आप लोगों ने ये बात तो अच्छे से जान लिया है कि अगर हमारा
रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में, जैसे यहाँ पर है सेड है, तो अंदर आप चेंजेस लाते हैं, जो भी प्रेजेंट होता है उसको हम पास्ट में करते हैं। और ज़्यादा डीप में जानना हो तो यहाँ पर मैंने रूल्स भी बता दिए। लेकिन अगर ये यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए तो सबसे पहले तो इसे जान लो कि होता क्या है। वो सच जो पहले भी था, आज भी और आने वाले समय में भी रहेगा। कुछ सेंटेंसेस है, चलो समझते हैं। यहाँ पर जो लिखा है इन्हें हम सीधे इनडायरेक्ट में चेंज करने की कोशिश करेंगे। शी सेड टू का हो जाएगा शी टोल्ड मी दैट लगाने के बाद में यहाँ पर जो लिखा है, क्या लिखा है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी पॉलिसी है। तो अगर आप यहाँ पर इस प्रेजेंट, चूंकि ये प्रेजेंट में है, आपने जो नियम पढ़े हैं, जो रूल्स पढ़े हैं, उसमें तो वॉज होना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि ये आपका ट्रूथ है, और वो ट्रूथ कौन सा है? यूनिवर्सल। आज भी ईमानदारी अच्छी पॉलिसी है, आज के कुछ समय पहले भी थी, 100 साल पहले भी थी, और आने वाले समय में भी बेस्ट पॉलिसी होगी। यही तरीका अगर आप सेकंड सेंटेंस में देखें तो सेकंड सेंटेंस क्या कह रहा है? सुमित सेड टू रोहित, तो यहां पर हो जाएगा सुमित टोल्ड रोहित। क्या कहा है रोहित को? दैट। इतना तो हर जगह कॉमन है, दैट तो लगाते रहेंगे, ये चेंजेस तो बनते हैं। 2 and 2, 2 and 2, 2 और 2 कितने होते हैं? मैक्स 4। तो मैक्स को मेड नहीं कर सकता, पास्ट में चेंज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि 2 और 2 पहले भी 4 हुआ करते थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे। ऐसा नहीं कि पहले 3 होते थे और आने वाले समय में 6 हो जाएंगे। तो जो चीजें बदल नहीं सकते उन्हीं को हम कौन से ट्रूथ मानते हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ। ये ध्यान में रखना है कि अगर कोई ट्रूथ आ जाता है तो ये नियम, ये रूल्स आप फॉलो नहीं करेंगे। और भी बहुत सारे सेंटेंसेस है जो आपको प्रैक्टिस करना है। तो गाइस नाउ ये फाइनल कुछ सेंटेंसेस हैं, इन सेंटेंसेस को हम समझते हैं। यहाँ पर कुछ 4 सेंटेंसेस है, ठीक है, थोड़ा यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है। यहाँ पर कुछ 4 सेंटेंसेस है, इन्हें समझना है। ही सेड टुमारो इज हॉलीडे, पहली चीज तो ही सेड का हम ही सेड ही रखेंगे, यहाँ टोल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि नियम मैंने अभी आप जस्ट कुछ समय पहले बताया है कि अगर आपको चेंज करना है तो आपको यहाँ टू होना जरूरी है, सेड टू होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर टू नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है, ही सेड दैट। अब टुमारो, टुमारो अगर आप रूल्स को अच्छे से समझ चुके हैं, अभी फिलहाल मैं आपको बार बार बता देता हूं, लेकिन आपको वीडियो पॉज करके इन रूल्स पर ध्यान देना है। टुमारो क्या हो जाता है? नेक्स्ट डे हो जाता है, ठीक है। सो बनेगा ही सेड दैट, टुमारो बन जाएगा नेक्स्ट डे। प्रेजेंट का तो हम करेंगे पास्ट में, नेक्स्ट डे वाज अ हॉलीडे, अगला जो दिन है क्या था? हॉलीडे था। ये हो गया इसका पर्टिकुलर इनडायरेक्ट स्पीच। शी सेड टू माय ब्रदर, यहां टू है, इस कारण से आप टोल्ड कर सकते हैं, ऊपर नहीं था इस कारण से मैंने चेंज नहीं करा। शी टोल्ड माय ब्रदर आई कैन डिफीट यू, कौन किसे डिफीट कर सकता है? खुद करिए। अगर आपने ये बात सुन लिया, क्या बात सुना? जो शी ने मेरे भाई को करा, किसी लड़की ने मेरे भाई को क्या कहा है, बस आप उस बात को अपने शब्दों में बना दो। आई मतलब कहा किसने? शी, तो यहां हो जाएगा दैट। दैट तो आप लोग कनेक्ट के तौर पर लगा ही रहे। ब्रदर दैट, कहा जिसने है? शी। कैन का हो जाएगा कुड, शी कुड डिफीट, किसे हरा सकती है? आप खुद सोचिए, कहा किसको? उसने, माय ब्रदर। इसलिए माय ब्रदर तो एक नाउन है, इसलिए आप माय ब्रदर के लिए जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो करेंगे हिम। आप लोग ये भी जान ले कि एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब आई और वी, सेकंड पर्सन यू। यही तो चेंजेस हो रहा है। स्पीकर मतलब बोलने वाला हमेशा क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। लिसनर जो होता है वो सेकंड पर्सन होता है। अब अगर यहाँ कहीं यू दिख रहा है तो ये जान लीजिए जिसको कहा है उसके लिए। कहा किसको है? मेरे भाई को कहा था, तो यू जो देखने को मिल रहा है ये लगा है मेरे भाई के लिए। अगर यहाँ आई है, अगर अंदर आई है, अंदर वी है, तो वो होगा उसके लिए जिसने इस बात को कही। थर्ड सेंटेंस, द टीचर सेड वर्क इज वर्शिप, वर्क ही क्या है? कर्म ही पूजा है। सो द टीचर सेड, यहां पर भी सेड को हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर भी टू नहीं है। सो द टीचर सेड दैट वर्क वॉज वर्शिप, कर दू पास्ट में? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, आज भी कर्म ही पूजा है, आने वाले समय में भी रहने वाली है। नेक्स्ट एंड द लास्ट ऑफ द वीडियो लेक्चर, आज तो खैर ये लास्ट है, आगे अगली वीडियो में मैं कई सारे क्वेश्चंस लेकर आऊंगा जो आपकी हेल्प करेंगे। माय ब्रदर सेड टू मी, तो हो जाएगा माय ब्रदर, किसे कहा है? मी, तो यहाँ टोल्ड मी हो जाएगा। आपको पता है यहाँ पर टू है, देखो यहाँ पर हमने सेड को सेड रखा क्योंकि यहाँ पर टू नहीं है, यहाँ पर टू था हमने बदल दिया, यहाँ पर नहीं था हमने नहीं बदला, बस इतना ध्यान में आपको रखना होगा। माय ब्रदर टोल्ड मी दैट आई वॉन्ट टू हेल्प यू, कौन किसकी मदद करना चाहता है? आई, आई मतलब बोलने वाला, माय ब्रदर हेल्प करना चाहता है, माय ब्रदर के लिए ही। वॉन्ट हो जाएगा वॉन्टेड, प्रेजेंट का पास। टू हेल्प, किसकी हेल्प करना चाहता है? देखिए जिसको कहा, उसने कहा किसको है? मुझे कहा है। सो यू का हो जाएगा मी, क्योंकि इन एंड ऑफ द डे इनडायरेक्ट स्पीच हमेशा मैं अपने शब्दों में कहूंगा, आप अपने शब्दों में मान के चलो। तो दोस्तों आज मैंने आपको जो भी बताया है, उम्मीद है कि आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। नहीं तो एक बार वीडियो वापस से आप देख लें।
मैं बहुत ही जल्द इसका सेकेंड वीडियो लेक्चर लेकर आऊँगा, जिसमें मैं आपको कई सारे क्वेश्चंस के मदद करूँगा आपको समझने में कि कैसे आप उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। आगे और भी बहुत कुछ इस टॉपिक को लेकर। सी यू देयर।